हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राशि फल के बारे में, दैनिक राशि फल 24, 25 और 26, ये 3 दिन का समय यानी कि 24 भी, 25 भी और 26 भी, ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है, आज के वीडियो में इसी विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा राशिफल में है वो जन्म राशि पर में आधारित है, आपके सन साइन पर नहीं, चंद्र साइन पे, मून साइन पे ये आधारित है, यानी कि चंद्र राशि पर में। जैसे कि जन्म राशि किसी का मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, तो उस पे आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप अपने नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चंद्रमा 24, 25, 26 तारीख को मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि में चंद्रमा के रहने के कारण किस राशि वालों को क्या फल मिलेगा, आइए एक एक करके चर्चा जो है सो आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, चर्चा मेष से शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लंबी जाएगी, यानी कि बड़ी बनेगी। ये वीडियो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही बन रही है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी बना रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज से 6 महीना बाद भी इस वीडियो को कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा। ये 2-3 दिन के लिए ही वीडियो है। मैं चाहूँ तो इतने देर में 4-5 वीडियो बना सकता हूँ और 4-5 गुना पैसे भी बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों को सही तरीके से समझाना है, जो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति है उसको भी अनेक प्रकार का एग्जाम्पल दे के समझाना है, जो हाई क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए, दोनों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसलिए ये कभी मत सोचें कि ये वीडियो इतनी बड़ी है, बड़ी क्यों बनाते हैं, छोटी मैं कर सकता हूँ, फायदा है मेरा उसमें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेरा ये 4 से 5 घंटे का समय जा रहा है और उसको 10-10 मिनट का अगर मैं 5 वीडियो बना लूँ तो 5 गुना पैसा कमा लूंगा। लेकिन उस पैसे को त्यागते हुए आपके लिए सही जानकारी, उचित इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, इसीलिए पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इसको समझने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा राशिफल को सुनकर के खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है और बहुत ज्यादा उदास होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य राशिफल है जो 100% कभी सच नहीं होती। जन्म कुंडली की जो भविष्यवाणी है वही 100% आप पर में सच होगी। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली तो जरूर जांच करवाएं। तात्कालिक समय से लेकर के भूत भविष्य वर्तमान सभी जानने के नंबर आपके सामने में है, आप उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें और जानकारी प्राप्त करें। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। आज पहले मैं आपको पंचांग बता दूं 24, 25 और 26 तारीख की। 24 तारीख को नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा मीन राशि में आ जाएंगे। शुभ समय 11:16 AM से 12:10 PM तक का है और दिशा शूल आज उत्तर दिशा की तरफ है। मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। 25 तारीख को 10वीं तिथि है, बुधवार का दिन है और शुभ समय कोई भी नहीं है और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और दिशा शूल उत्तर में है, इसलिए बुधवार को भी उत्तर दिशा का यात्रा आपको कतई नहीं करना चाहिए, यानी कि मंगल और बुध दोनों दिन दिशा शूल उत्तर दिशा में होता है। 26 तारीख को एकादशी तिथि है, गुरुवार का दिन है, शुभ समय 11:16 AM से 12:11 PM तक का और आज दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, इसीलिए 26 तारीख का यात्रा दक्षिण दिशा की अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे इमरजेंसी के लिए कोई बात नहीं है। आइए अब एक एक करके चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, चंद्रमा जो है सो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में, यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे, तो ये भाव से मेष राशि का राशिफल 24, 25 और 26 तारीख का निर्णय होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा जब मेष राशि के लिए कुंडली के 12वें भाव में आ जाए तो शारीरिक कष्ट होता है।
हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ता है। विशेष करके आंखों के रोग का भय होता है। आंखों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको मेष राशि वाले परेशान कर सकती है, इसीलिए सावधान। कह रहे हैं कि धन और मान की भी हानि होती है, यानी कि धन के भी कमी का योग बनता है और मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी मेष राशि वालों को देखने को 24, 25 और 26 तारीख को मिलेगी। आगे कह रहे हैं महर्षि कि संतान का सुख सहयोग इस समय में थोड़ा सा आपको कम प्राप्त होता है। बच्चे बहुत ज्यादा आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। 24, 25 और 26 तारीख को संतान का सुख और सहयोग दोनों आपको कम प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, मानसिक चिंताएं जो हैं सो आपकी इस समय में 24, 25 और 26 तारीख को बढ़ सकती है, इसीलिए सावधान। आगे कह रहे हैं महर्षि कि खर्चा अधिक होगा, पैसे पॉकेट से अधिक निकाले जाएंगे। 12वें भाव में बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए, जिसका अर्थ ही होता है 12वां का कि खर्चा, अर्थात खर्चा ज्यादा होगा। दूसरा इसका भाव जो है तो धन हानि का होता है, कुछ धन हानि की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सैया सुख का भी होता है, तो सैया सुख में भी राधे, सैया सुख में भी कुछ कमी के योग बन सकते हैं। और ये 12वां भाव सिर्फ सैया सुख का ही नहीं, आपके अस्पताल के खर्च का भी होता है। आपका पैसा इस समय में 24, 25, 26 तारीख को कुछ अस्पताल में भी जा सकता है, कुछ पैसा जो है आपका हॉस्पिटल में भी जा सकता है। आंखों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का जो महर्षि ने बताया वो सच ही बताया। इसके अलावा ये भाव आंखों के अलावा आपके पांव का, यानी कि तलवे का, पांव का सबसे जो नीचे का पार्ट होता है तलवा, उसका होता है। पांव से संबंधित कुछ चोट वगैरह लग सकती है, कांटे वगैरह कुछ आ सकते हैं, पांव में दर्द के भी योग जो है आपके लिए बन सकते हैं, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है आपका 12वां, वो आपके यहाँ से दृष्टि चंद्रमा की सप्तम छठे भाव पर पड़ेगी, जो दुश्मन का घर होता है। तो मेष राशि वालों को दुश्मन भी कुछ परेशान कर सकता है। चिंताओं में भी कुछ वक्त बीत सकते हैं। हेल्थ वाइज इशू का भी कुछ सामना जो है सो करना पड़ सकता है। भगवान न करे कुछ कर्ज, ऋण इत्यादि अगर ले रखे हो तो उसमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में अगर बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हो, किसी से कर्ज वगैरह लेना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है ये केस मुकदमा का भी होता है। अगर आपका कहीं पर में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव, केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे इस समय में 24, 25, 26 को लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव, केस मुकदमा इन सबसे बच करके रहने का प्रयास करेंगे। ये भाव अपयश और कलंक का भी है देवी और सज्जनों, तो अपयश और कलंक लगने के भी योग बनेंगे, इसीलिए सावधान। दुख और शोक का भी है, तो इसीलिए सावधान। आगे मेष के बाद वृषभ राशि की चर्चा करेंगे, लेकिन मेष राशि वालों के लिए उपाय बता दूं। ये 24, 25, 26 तीनों दिन 10-10 बार नमो चंद्रमसे नमः, नमो चंद्रमसे नमः, नमो चंद्रमसे नमः, तीनों दिन 10-10 बार इस मंत्र का जाप करें। और प्लस में महादेव को थोड़ा सा दूध चढ़ा दें, इनके लिए फायदेमंद रहेगा। मेष के बाद वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों यहाँ पर में चंद्रदेव आ जाएंगे। एकादश भाव बल्ले बल्ले हो जाएगी वृषभ राशि वालों की। एकादश भाव में चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा से 11वें भाव में गोचर का चंद्रमा अगर आ जाए तो वृषभ राशि वालों को 24, 25 और 26 तारीख को आय में वृद्धि के योग बनेंगे। पैसा, इनकम ज्यादा आएंगे, व्यापार में भी पर्याप्त लाभ होगा, बच्चों से सुख की प्राप्ति होगी, उत्तम भोजन समय से प्राप्त होगा और दोस्तों के साथ भी हास्य परिहास यानी कि हंसी मजाक के अवसर प्राप्त होंगे।
आगे कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष वर्ग के लोगों को स्त्री का सुख प्राप्त होगा और स्त्री वर्ग के लोगों को पुरुष का सुख प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं कि प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा से भरी रहेगी और इतनी ही नहीं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी पूरी होंगी। आगे कह रहे हैं कि स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और स्त्री पक्ष के लोगों को पुरुष पक्ष से लाभ मिलेगा। जो तरल पदार्थों का काम कर रहे होंगे, गैस वगैरह का, पेट्रोलियम वगैरह का, उन सबको विशेष लाभ मिलने की संभावना चंद्रदेव दर्शा रहे हैं। इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये 11वां भाव देवी और सज्जनों आपके आय का होता है। तो इस समय में चंद्रमा के बैठने के कारण आपके इनकम में वृद्धि होगी। 2 रुपये कमा रहे थे 5 रुपये कमाओगे, लाभ भी मिलेगी और ये 11वां भाव आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी होता है, तो आपको उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी। ये 11वां भाव आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है, तो आपको मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। और ये 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का भी होता है, तो इन सब से भी कुछ लाभ मिलेगा, इन सब से भी कुछ फायदा मिलेगा। अगर बड़े भाई बहन नहीं हैं तो बड़े भाई बहन समान अगर कोई व्यक्ति है और आपके मन में उससे लाभ लेने की इच्छा है, चाह है, तो आप ले सकते हो। देवी और सज्जनों, पुत्र वधू और दामाद जिनके पास में है, बुजुर्ग वर्ग के लोगों के पास, उनको उनका भी सुख प्राप्त होगा। कान से संबंधित किसी को कोई परेशानी थी तो कान से संबंधित परेशानी में राहत मिलेगी, वो परेशानी दूर होगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में। 5वां भाव देवी और सज्जनों आपके संतान का होता है। संतान का 5वां भाव होने के कारण संतान के सुख में वृद्धि होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। बच्चे आपका कहना मानेंगे और सुनेंगे। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, सिर्फ संतान का ही नहीं होता, आपके विद्या और आपके बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से आपके विद्या में भी वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि भी वृद्धि होगी और विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे। बोलिए राधे राधे। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है 5वां, वो विद्या बुद्धि के साथ साथ यश का भी होता है। यश में भी वृद्धि के योग बनेंगे। चाहने वालों की संख्या का भी होता है, तो चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि के योग बनेंगे। और इतना ही नहीं, ये धर्म और मंगल कार्य का भी होता है, तो धर्म और मंगल कार्य के भी प्राप्ति का योग बनेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है 5वां, वो आपके लिए अचानक से धन लाभ का भी होता है, तो अचानक से धन लाभ के भी योग आपको चंद्रदेव दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपके लव अफेयर का भी होता है। अगर आपका कहीं पर में किसी के साथ लव अफेयर्स चल रहे हैं, बढ़िया चलेगा। अगर किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे तो इस समय में कर दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका पार्टनर, आपका प्रेमी आपके प्यार में आ जाएगा, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में ये समय बढ़िया रहने वाला है। वृषभ के बाद अब मिथुन की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों को देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव के आने के कारण, कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या होगा? तो कह रहे हैं महर्षि कि कुंडली के 10वें भाव में आने के कारण जो है सो मिथुन राशि वालों को अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। अभिष्टार्थाः पूर्णाः सन्तु मनोरथा, यानी कि आपकी जो अभिष्ट कार्य थी, अभिष्ट अर्थात आपकी इच्छा, जो आप चाह रहे थे, उस कार्य के सिद्धि होने का भी समय 24, 25 और 26 तारीख को है। अगर आप जी जान लगा दोगे तो वो सिद्धि हो करके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, पूर्ण होगी आपकी इच्छा। और देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण होंगे। यानी कि जितने भी काम करने की 24, 25 और 26 तारीख को कोशिश करोगे, उसमें आपको ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, सरलता के साथ उस काम को आप पूरा जो है
सो कर पाओगे। ये है प्रभाव चंद्रदेव के दशम भाव में बैठने का मिथुन राशि वाले। इस भाव में बैठने के कारण आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहेंगे। अगर छोटी मोटी कुछ परेशानी भी आती है तो उन सबको आप जाओ करके भगा देंगे। और कह रहे हैं कि मालिक की तरफ से धन और सम्मान की प्राप्ति का भी योग आपके लिए बन रहा है। आपके जो मालिक हैं, आपके जो ऑनर हैं, वहां से आपको धन की भी प्राप्ति का योग बन रहा है और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मान लो किसी जगह पर में आपको धन मिल रहा है और सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको उस जगह पर में ज्यादा दिन रुकने का मन नहीं करेगा। किसी जगह पर में सिर्फ सम्मान मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा है, वहां भी ज्यादा दिन रुकने का मन नहीं करेगा। लेकिन जिस जगह पर में मान सम्मान भी खूब मिल रहा है, आज सारी दुनिया के लोग, बहुत सारे देशों के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। चलो छोड़ो, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बात यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपको मान सम्मान भी जहां पर में मिले और धन भी मिले तो वो आपके लिए बढ़िया है। और इस समय में आपको अपने मालिक के द्वारा 24, 25 और 26 तारीख को मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। वो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और धन की भी प्राप्ति होगी। आगे कह रहे हैं महर्षि कि अगर कहीं पर में नौकरी कर रहे हो तो 24, 25 और 26 तारीख को अगर प्रयास करोगे सही तरीके से आप, तो प्रमोशन वगैरह के भी योग हैं। उन सब मामले में भी विचार कंपनी मालिक आपके कर सकते हैं और आपको अगला पद दे सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपसे जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आपसे जो हायर पद पे हैं, पोस्ट पे हैं, वो लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। वो लोग आपके तरफ से बड़े खुश रहेंगे। आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, घर पर में भी सुख और शांति से समय बीतेगा। अब आपको और क्या चाहिए? इसको आसान भाषा में अगर मैं समझा दूं तो मैं ये कहूंगा कि कुंडली के दसम भाव में जहां पर में चंद्रमा बैठे हुए हैं मिथुन राशि वालों के लिए, ये 10वां भाव मिथुन राशि का होता है। आपको मिथुन राशि के लोगों से लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के लोगों से कह रहा हूं, ये 10वां भाव आपके पिता का होता है, तो आपको आपके पिता से सुख के प्राप्ति के योग बनेंगे और लाभ मिलेंगे। आपको सरकार से फायदे के योग बनेंगे, मालिक से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा। ये जो 10वां भाव है ना, ये आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी होती है, तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपको अधिकार की भी प्राप्ति होगी। और इसकी 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर में, जिसके कारण से सुख में भी वृद्धि होगी। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, गार्डन, बगीचा, इन सब का भी आनंद ले पाएंगे आप। इतना लाभ मिलेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को घुटने में दर्द होगा उसको थोड़ी राहत मिलेगी। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी होगी उसको भी इस समय में राहत। मिथुन राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका समय अपने आप ये दैनिक राशिफल के आधार पर में, चंद्रमा के आधार पर में ठीक चल रहा है। कई बार लोग कहते हैं, कमेंट में मैं पढ़ता हूं कि मिश्रा जी आप जो बताते हो कई बार आपकी बातें सच होती है, कई बार आपकी बातें सच नहीं होती है। आपकी बताई हुई बुरी बातें तो जरूर सच होती है, लेकिन अच्छी बातें कई बार सच नहीं होती। उसका कारण है, आप देख रहे हो कि मैं एक ग्रह का सिर्फ फलादेश कर रहा हूं, एक ग्रह का, सिर्फ चंद्रमा का, क्योंकि दैनिक राशिफल में चंद्रमा का ही महत्व है। और चंद्रमा के सिर्फ फलादेश करने के अलावा भी इसमें 8 ग्रह हैं, तो मैं तो बस 9 में से एक का ही तो फलादेश कर रहा हूं। इसका जो अच्छा या बुरा फलादेश होगा वही तो मैं बता रहा हूं, बाकी ग्रहों का क्या। और बाकी ग्रहों का डेली फलादेश बताना संभव नहीं है। इसीलिए जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर करवाओ। आपके लिए तभी हमारा वीडियो देखना फायदेमंद रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं।
देवी और सज्जनों, तो हर मामले में मिथुन राशि वालों के लिए समय बढ़िया है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता जो है सो नहीं है। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? नवम भाव में कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा चले आएंगे, जिसके कारण से कर्क राशि वालों को थोड़ी सी परेशानी का सामना 24, 25 और 26 तारीख को करना पड़ेगा। क्या क्या महर्षि क्या कह रहे हैं, मैं अपने तरफ से कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं बता रहा हूँ आपको। जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने किताब लिख रखी है, मैं तो उनका बताया हुआ सिर्फ आपको बता रहा हूं, अपनी भाषाओं को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा नॉर्मल करके बस आपको समझाने में आपकी मदद कर रहा हूं। इसीलिए इसमें मेरे ऊपर किसी प्रकार का इल्जाम नहीं लगना चाहिए कि मिश्रा जी आपने ये गलत बताया या सही बताया। समझ रहे हो आप? और सबसे बड़ी बात कि एक ग्रह का फलादेश आप देख रहे हो, बाकी 8 ग्रहों का क्या? तो इसीलिए दिमाग को शांत करके समझने की कोशिश करो। नवम भाव में कर्क राशि के लिए चंद्रदेव आ गए, जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए नवम भाव में चंद्रमा के आने के कारण कर्क राशि वालों को मालिक के तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में कुछ हानि भी उठानी पड़ सकती है। बिजनेस व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चलेगा। बच्चों के साथ कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम हो सकता है। उधर छाती की कोई शिकायत, जैसे कि गैस बन जाना इत्यादि, कुछ परेशान कर सकती है आप। इस समय में कह रहे हैं कि भाग्य भी आपका बहुत साथ नहीं देगा और शत्रु भी कुछ परेशान करेंगे और मालिक की तरफ से भी कुछ परेशानी होगी। इसलिए 24, 25 और 26 तारीख को आपको बहुत ज़्यादा फरफराना नहीं चाहिए, थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि आसान भाषा में थोड़ी सी, कि नवम भाव भाग्य का होता है, तो कर्क राशि वाले इस समय भाग्य भरोसे बैठने की कोशिश ना करें। 24, 25, 26 को नवम भाव धर्म और तीर्थ का होता है। धर्म और तीर्थ पर पूरा विश्वास बना करके रखें और करने की कोशिश करें। नवम भाव आपके यश का होता है, ऐसा काम करने का प्रयास करें जिससे आपके यश में वृद्धि होगी। नवम भाव आपके ससुराल का होता है, जिसके कारण से जो है सो साला साली से विशेष फायदा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो नहीं मिल पाएगी। और नवम भाव आपके संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी होता है, तो उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेने का अवश्य प्रयास करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ जाएगी यहाँ पर में, तीसरे भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में दृष्टि पड़ने के कारण ये तीसरा भाव छोटे भाई बहन जूनियर्स का होता है। छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से विशेष लाभ लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा उनके सामने गिराने की, हाथ पांव जोड़ने की आवश्यकता इस समय में नहीं है। ये तीसरा भाव जो है सो आपके खुद के पराक्रम का भी होता है, तो इसमें कुछ पराक्रम में भी कमी आई। धैर्य का होता है, तो धैर्य थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, धैर्यवान बनने की कोशिश करें। गुप्त शत्रु से हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि छुपा हुआ दुश्मन इस समय में 24, 25, 26 तारीख को आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपका नुकसान पहुंचा सकता है। और ये तीसरा भाव गुप्त शत्रु के साथ साथ गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का भी होता है। तो इन सब से संबंधित परेशानी अगर किसी प्रकार की है तो उसमें भी सतर्क रहें, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, आसानी से, सावधानी से अलर्ट रहने की कोशिश करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कर्क राशि वालों को उपाय करने की हाँ आवश्यकता पड़ेगी। उपाय ये है कि वो ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10-10 बार तीनों दिन जाप करें, अच्छा रहेगा। कर्क के बाद सिंह राशि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं उसको समझें। महर्षि कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा जब अष्टम भाव में आ जाता है, जैसे कि 24, 25, 26 को आएगा, तो उस व्यक्ति को पेट से संबंधित अपच वगैरह की समस्या, सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि परेशान कर सकती है।
लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भी हो सकता है, किसी के साथ मानसिक क्लेश की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और नियत समय सही समय पर में भोजन मिलना और मन पसंद भोजन मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से रैंडमली बड़ा कष्ट हो सकता है, और आपको बता दूं कि धन हानि के भी योग बनेंगे। इसको मैं आसान भाषा में अगर समझा दूं देवी और सज्जनों, तो 8वां भाव जो है अचानक से धन लाभ धन हानि का होता है। तो चंद्रदेव के यहाँ आने का इस समय अचानक से धन हानि के योग बनेंगे, रैंडम लॉस वगैरह हो सकता है। जो लोग विदेश में रह रहे होंगे उनको खूब लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों को अचानक से जो है सो बनता हुआ काम बिगड़ेगा भी। छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग हैं, चोट लगने के, इसलिए सावधान। यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी जो है वो आपके पॉकेट से निकल सकती है, आपके हाथों से ज्यादा जो है सो खर्च हो सकती है। और परिवार के लोगों से आपको इस समय में बहुत ज्यादा लाभ जो है मिलना मुश्किल होगा। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, झूठ बोलने का प्रयास ना करें, दान पुण्य करते रहें। और भोजन जो है थोड़ा सा इस समय में आपको सही समय पे उचित तरीके से नहीं मिलेगा, इसलिए भोजन की बहुत ज़्यादा चाह ना रखें। पड़ोसी के साथ सतर्क रहें, सावधान रहें, अच्छे रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए महादेव को थोड़ा सा उजला फूल चढ़ा देंगे 24, 25, 26 को, बस इतना में ही आपका काम हो जाएगा। सिंह के बाद कन्या की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह समय जो है 24, 25 और 26 तारीख का वो कैसा रहेगा। महर्षि क्या कहते हैं? महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों की कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा के 6ठे भाव में आने के कारण उनको अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ न कुछ पैसा कहीं ना कहीं से जो है आपको आ सकता है। पर्याप्त काम सुख काम यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलने की पर्याप्त संभावना है। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं जो हैं आपको हो सकती है, इसीलिए छोटी छोटी यात्राएं करना भी आपके लिए फायदेमंद है, तो आप करें। आप 24, 25, 26 को आपको लाभ मिलेगा। आगे कह रहे हैं कि बिजनेस व्यवसाय वाणिज्य में भी विशेष लाभ के आपके लिए योग बनेंगे, और कह रहे हैं कि बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया पीना मिलेगा, बढ़िया सोना मिलेगा, सब कुछ आपके लिए एकदम फर्स्ट क्लास जयकार रहेगा। और आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वाहन भी चढ़ने को मिलेंगे और ख्याति में भी वृद्धि होगी। आगे कह रहे हैं कि हर मामले में ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा चंद्रमा की तरफ से। सप्तम भाव देवी और सज्जनों जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम वासना की होती है तो काम वासना का सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन का होता है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय का होता है तो वो भी बढ़िया रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित लिंग योनि अंडकोश किडनी इन सब का होता है, तो इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी है तो इस समय में ठीक रहेगी। दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई काम कर रहे हो तो वो भी मिला जुला के इस समय में ठीक ही चलेगा। 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर भी ठीक रहोगे। रंग रूप भी अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा और सपने भी पूरे होंगे। हर मामले में समय कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया है, किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं। कन्या के बाद अब तुला की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा से 6ठे भाव में चंद्रमा के आने के कारण तुला राशि वालों को धन का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, यश और आनंद की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। महिलाओं का पुरुष से और पुरुष का महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा और अपने घर में भी जो है सुख के प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे कह रहे हैं कि शत्रुओं से विजय होगी, शत्रुओं पर में, और रोग का नाश होगा, लेकिन खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा। ये जो 6ठा भाव है देवी और सज्जनों आपके दुश्मन का होता है, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिंता का होता है, चिंता का नाश होगा। हेल्थ वाइज इशू दूर होंगे। केस मुकदमा कर्ज टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा किसी के साथ चल रहा हो उसमें राहत महसूस करोगे। अपयश कलंक शोक और दुख कम परेशान करेगा। इसकी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज्यादा होगा। कुछ धन हानि के योग भी बनेंगे। कुछ धन हानि के योग के साथ साथ जो है सो आपको मैं बता दूं कि आपका रैंडम लॉस भी हो सकता है। अस्पताल के खर्चे भी कुछ एक्टिवेट हो सकते हैं। और इसके अलावा पाँव में भी कुछ दर्द वगैरह हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है हल्का फल्का, इसलिए सावधान।
बाकी हर मामले में तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। सिर्फ एक खर्च पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उपाय अगर करना चाहें तो ओम चंद्रमसे नमः का जाप करें, बढ़िया रहेगा। तुला के बाद अब हम लोग वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है सो ये चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्या आपको मिलेगा, आइए महर्षि क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, उसको समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर कुंडली के पंचम भाव में आ जाए तो उनको सावधान हो जाना चाहिए, उनको सतर्क हो जाना चाहिए, उनको एकदम आंख कान सब खुला रखना चाहिए, चारों तरफ देखते रहना चाहिए। कहा ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा के आने से यात्राओं में जाने से कष्ट की संभावना दिखाई देती है, दुर्घटना की भी संभावना दिखाई देती है। इसीलिए यात्रा करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस समय में अगर संभव हो तो 24, 25, 26 तारीख को वृश्चिक राशि वालों को कहीं दूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं कि विशेष कार्य इस समय में सफल नहीं हो पाते। छोटे छोटे कार्य को सफल करने के लिए भी घोर परिश्रम, घोर तप करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे कह रहे हैं कि मन में अशांति रहती है, मन आपका शांत नहीं रहता है, मानसिक तौर पर में आप परेशान रहते हैं। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि धन की भी हानि होती है जब वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आ जाए। जैसे कि 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेंगे। आगे कह रहे हैं कि पेट से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी, समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, कह रहे हैं कि काम और वासना की भी वृद्धि हो जाएगी इस समय में, जिसलिए आपका मन कंट्रोल नहीं रहेगा और आप इस समय में किसी की उचित सलाह को सुनेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं और किसी को उचित सलाह देंगे भी नहीं। इसीलिए आपको सावधानी से चलने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है वो आपके संतान का होता है। जिनके पास में बच्चे हैं उनको अपने बच्चों के साथ इस समय में थोड़ा सा प्यार बना करके रखना चाहिए, क्योंकि 24, 25, 26 तारीख को बच्चों के साथ कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चों के साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए 24, 25, 26 तारीख को, नहीं तो आपके लिए ये समय जो है सो विपरीत साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव जहाँ पर में संतान के साथ साथ विद्या और बुद्धि का भी ये भाव होता है। विद्या और बुद्धि के मामले में भी आपको सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपकी बुद्धि नहीं कुबुद्धि के रूप में काम करेगी, यानी कि सही डायरेक्शन में आपका दिमाग जो है इस समय में काम नहीं करेगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ाई लिखाई में इस समय में 24, 25, 26 को ज़्यादा मन नहीं लगेगा। ये जो पांचवा भाव है आपके यश का है, जिसके कारण से आपके यश में कुछ कमी, पांचवा भाव आपके चाहने वालों की संख्या में कुछ कमी, धर्म कर्म के कार्य करने में कुछ कमी, पेट से संबंधित परेशानी का कुछ योग, अचानक से कुछ धन हानि, अचानक से लव अफेयर में टेंशन तनाव के भी योग जो है आपके लिए सामने निकल करके आ जाएंगे। यहाँ से सातवीं दृष्टि पर गई एकादश भाव पर भी वृश्चिक राशि वाले अनुभव करेंगे कि उनको आय में भी कुछ कमी के योग नजर आएंगे। आय में भी कुछ कमी के योग नजर आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कमी के योग नजर आएंगे। पैसों लाभ लेने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं देवी और सज्जनों कि कुछ इच्छा पूर्ति करने में भी आपकी जो इच्छा थी, मान लो कि आज आपकी इच्छा थी कि आज जो है तो ये काम करना है, उसमें भी कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगी। जबकि छोटा सा काम है वो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी कुछ परेशानी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको परेशानी होगी। बुजुर्ग वर्ग के जो लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का भी थोड़ा सा सुख कम प्राप्त इस समय में होगा। पाँव वगैरह में दर्द की भी संभावना दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि वो 24, 25, 26 तारीख को महादेव को जल जरूर अर्पण करें। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों की चर्चा करेंगे।
धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में आ गए। महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको अपने ही लोगों से, स्वजन से, खुद के लोगों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिना मतलब का टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मन जो है कह रहे हैं चित्त चंचल रहेगा और कह रहे हैं कि छाती में भी विकार की संभावना आपको दिखाई दे रही है। आगे कह रहे हैं कि भोजन सही समय पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और नींद में भी बाधा जो है उत्पन्न हो सकती है। जल तथा स्त्री से भय के योग भी हैं आपको इस समय में। पुरुष हो या महिला, इस समय में नदी, नाला, तालाब, पोखर, समंदर, इन सब से थोड़ा सा सतर्क होकर के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। पुरुष वर्ग के लोग महिला वर्ग के साथ सतर्क रहें और महिला वर्ग पुरुष वर्ग से सतर्क रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे कह रहे हैं कि समाज में भी किसी न किसी कारण से इस समय में कुछ ऐसा है आप काम कर सकते हो, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसके कारण आपका अपमान हो सकता है। और स्त्री सुख में, पुरुष सुख में भी आपको कमी का योग बनेगा, यानी कि महिला वर्ग को पुरुष का सुख कम मिलेगा थोड़ा सा और पुरुष वर्ग को स्त्री का सुख थोड़ा सा इस समय में कम मिलेगा। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों सुख का होता है, तो सबसे पहले तो सुख में ही कमी के योग बन जाएंगे। ये चौथा भाव आपके माँ का होता है, तो माँ को हेल्थ वाइज कुछ इशू और माता के साथ कुछ अनबन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का भी ये घर होता है, तो इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी के योग बन सकते हैं। देवी और सज्जनों ये जो है दृष्टि यहाँ से पड़ेगी चतुर्थ भाव से दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता के साथ कुछ अनबन की स्थिति, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। काम धंधा कारोबार बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग बन सकते हैं, इसीलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आप जो है सो परेशान हो सकते हो, क्योंकि इस समय में गलत ट्रैक पर में आप जा सकते हो। आपका लक आपके साथ में नहीं है। धनु राशि वालों को ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10-10 बार स्नान करने के बाद 24, 25, 26 तारीख को जाप करना चाहिए। धनु के बाद मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव में मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको धन लाभ के, धन प्राप्ति के योग मकर राशि वाले 24, 25 और 26 को कुछ मिल सकता है। कपड़ा बढ़िया पहनने को मिल सकता है, कपड़ा का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा, हेल्थ वाइज भी इशू जो है आपको परेशान कम करेगा। आगे कह रहे हैं कि दुश्मनों पर में विजय प्राप्त करने का योग बनेगा। दुश्मनों पर में आप जो है विजय प्राप्त करोगे, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय में तीसरे भाव दुश्मन के सर पे चंद्रमा बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण दुश्मन पर ही विजय प्राप्त नहीं होगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे। इस समय में प्रफुल्लित मन के साथ आपका वक्त बीतेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है, काम और वासना की भी पूर्ति हो सकती है, सहवास का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों आपको मैं बता दूं कि बंधु जनों से, यानी कि भाई से, आपके दोस्त से, मित्र से, इन सब से भी मकर राशि वालों को कुछ लाभ मिलने के योग जो है सो 24, 25 और 26 तारीख को दिखाई दे रही है। ये तीसरे भाव में बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य की भी आपकी जो है सो वृद्धि होने के योग नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों इसको अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं तो ये तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन, जूनियर्स का होता है। इस समय में छोटे भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। मकर राशि वालों को ये तीसरा भाव जो है छोटे भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति के अलावा आपके पराक्रम का भी होता है, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। बड़े पराक्रमी बने रहोगे। ये तीसरा भाव पराक्रम के साथ साथ आपके धैर्य का भी होता है, तो आपका धैर्य भी मजबूत रहेगा।
ये तीसरा भाव देवी और सज्जनों धैर्य के साथ साथ गुप्त शत्रु का भी होता है। तो गुप्त शत्रु के भी नाश का समय आ गया है। गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अरे जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। क्या कर लेंगे ये लोग। यहां से दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का भी पालन करोगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंद्रमा कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में चंद्रमा के आने के कारण थोड़ी सी कुंभ राशि वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि महर्षि कह रहे हैं कि कुछ मानसिक और संतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परिवार में कुछ टेंशन तनाव बन सकता है, आंखों से संबंधित कुछ पीड़ा हो सकती है, और अच्छा भोजन और सुख सही समय पर में 24, 25, 26 तारीख को कुंभ राशि वालों को प्राप्त करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कार्य में सफलता बड़ी मशक्कत के बाद मिलेगी। पाप कर्मों के तरफ आपका मन जा सकता है और विद्या में रुचि थोड़ी सी कम हो सकती है। देवी और सज्जनों, इसको आसान भाषा में समझाऊं तो ये दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है। इस समय में पैसा जमा करने में परेशानी, जमा पूंजी खर्च होगा, परिवार में टेंशन तनाव के योग, वाणी में दोष की स्थिति, भोजन सही समय पे और सही भोजन ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धनहानि के योग, विदेश यात्रा अथवा विदेश में जो लोग होंगे वहां से उनको लाभ के योग, अचानक से बनते हुए काम बिगड़ने के योग, छोटा मोटा चोट लगने का भी योग बन सकता है। कुंभ राशि वालों को महादेव को जल अर्पण करना चाहिए। कुंभ के बाद अब अंतिम मीन राशि की चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा यही कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे, जो मीन राशि वालों के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। कह रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए जो है सो सुख की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा, रोग मुक्त हो जाएंगे अथवा रोग कम परेशान करेगा। 24, 25, 26 को उत्तम भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा मिलेगा, शैया सुख की प्राप्ति होगी, संभोग का अवसर प्राप्त हो सकता है, उपहार मिल सकते हैं, धन की प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इसमें इस समय में आपको शारीरिक तौर पे मजबूत रहोगे, रंग रूप भी बढ़िया रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे और दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिला जुला करके समय हर मामले में मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 24, 25 और 26 तारीख का राशिफल बताया। अब बताओ इससे ज्यादा जल्दी कितना बताऊं मैं? क्या 2, 3, 4 मिनट भी एक राशि पे समय नहीं दूं? अगर नहीं दूंगा तो कैसे आप समझोगे मैं कुछ कह करके कैसे निकल जाऊं? उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को आप दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।